मदन लाल की दो जुड़वा बेटी थी। एक का नाम था रीनू और दूसरी का नाम था शिवानी। शिवानी बचपन से ही संस्कारित थी और उसे घर का सारा कामकाज भी आता था। लेकिन दूसरी तरफ रीनू वो एक नंबर की कामचोर थी। उसे घर का कुछ भी कामकाज नहीं आता था। इसी वजह से उनके माता पिता उसे हमेशा डांटते रहते थे और दूसरी तरफ शिवानी की तारीफ किया करते थे, जिसे देखकर रीनू शिवानी से बहुत ही ज़्यादा चला करती थी। लेकिन अब दोनों की शादी की उम्र हो चली थी, तो मदन लाल ने एक अच्छा सा घर ढूंढकर दोनों की शादी एक ही घर में कर दी। और अगले दिन, बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो खाने में सबके लिए कुछ अच्छा बना लेना। रेनू बहू, अपनी पहली रसोई के लिए सुबह का खाना तुम बना लेना और शिवानी बहू, रात के लिए हम सबके लिए पहली रसोई का खाना तुम बना लेना। ठीक है माँ जी। खाना जल्दी से बना लेना। और फिर बाद में रेनू रसोई की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है। माँ जी ने मुझे खाना बनाने के लिए भेज तो दिया, लेकिन मैंने आज तक नूडल्स के अलावा कुछ बनाना सीखा ही नहीं। ऊपर से शिवानी भी बाहर है, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। चिंता मत कर मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। मुझे लग रहा था कि तू सोच सोच कर परेशान हो रही होगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तेरी पूरी मदद कर दूंगी। और फिर शिवानी रेनू की खाना बनाने में मदद करती है। रेनू को तो सब्जी का तड़का लगाना भी नहीं आता था, इसलिए शिवानी अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। ये लो, सबके लिए खाना तैयार है। नाश्ते में आलू के पराठे, साथ में बूंदी का रायता और मीठे में सूजी का हलवा बना दिया है। और जाओ और जाकर सबको खाना परोस दो। और फिर रेनू खाना लेकर बाहर जाने लगती है और फिर सबको खाना परोसने लगती है। अरे वाह रेनू बहू, तूने तो इतनी जल्दी इतना सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझसे तो अब खाना खाने के लिए रहा नहीं जा रहा। हाँ हाँ रेनू बेटी, इन्हें जल्दी से खाना परोस दो और साथ में मुझे भी जल्दी से लेकर आ जाओ। और फिर रेनू सबको खाना परोसने लगती है और जैसे ही खाना खाकर उठते हैं तो इतने अच्छे स्वाद के कारण अपनी अंगुलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। वाह बेटी वाह, क्या आलू के पराठे बनाए हैं और ये बूंदी का रायता तो लाजवाब है, लाजवाब। हाँ बहू, ये सूजी का हलवा तो इतना स्वादिष्ट है कि मन कर रहा है खाती ही जाऊं। इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने तो आज तक नहीं बनाया है। मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। ये खाकर ही मजा ही आ गया। थैंक यू माँ जी। ये लो बेटा तेरा सगुन। शिवानी बहू, रात को तुम्हें खाना अपने बहन से भी अच्छा बनाना है, ताकि उसे खाकर हम अपनी अंगुलियां चाटते रह जाएं। ये सुनकर रेनू अपने मन में शिवानी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है और शाम को शिवानी सबके लिए खाना बनाने के लिए किचन की ओर जाती है तो उसके पीछे रेनू भी आ जाती है। वैसे आज सबके लिए क्या बना रही हो शिवानी दीदी? माँ जी ने कहा था कि सबको मटर पनीर बहुत ही पसंद है, तो सबके लिए मटर पनीर की सब्जी, पूड़िया, मसाला और साथ में खीर बना रही हूँ। अरे वाह, आपका हाथ का खाना खाकर तो सबको मजा ही आ जाएगा। और रेनू मन ही मन में सोचने लगती है, मैं इस मजे को सजा में बदल दूंगी। क्या हुआ रेनू, तू मन ही मन में क्या सोच रही है? चलो छोड़ो, अच्छा सुनो, मैंने सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर लिया है। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तब तक तुम प्लेट्स निकाल कर तैयार रखना। मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। शिवानी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी रेनू मटर पनीर की सब्जी में बहुत सारा मिर्ची का पाउडर मिला देती है और खीर में 2 चम्मच नमक का डाल देती है। लेकिन इतने से भी उसका मन संतुष्ट नहीं था, तो उसने खीर में नमक का पूरा डब्बा डाल दिया। लेकिन उससे पहले शिवानी उससे ना देख ले, इसने अपना षड्यंत्र रच लिया था। अब सब आपके हाथों का खाना खाकर सबको मजा ही आ जाएगा। उनके कानों में धुआं ही धुआं निकलेगा। शादी से पहले सब आपकी कितनी भी तारीफ करते थे शिवानी दीदी, लेकिन शादी के बाद मैं ससुराल में एक भी दिन आपकी तारीफ नहीं होने दूंगी। अब आज से इस घर में तारीफ होगी तो वो सिर्फ मैं हूँ। वो शिवानी को बर्बाद करना चाहती है। जब शिवानी फ्रेश होकर नीचे आती है तो सबके लिए डाइनिंग टेबल पर रेनू ने खाना लगा दिया था। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है शिवानी बहू। जैसे ही लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं तो मटर पनीर की सब्जी में
मिर्ची ज़्यादा होने के कारण उनके कानों में धुआं ही धुआं निकलते हैं। हे भगवान, तूने ये कैसा मटर पनीर बनाया है? पूरे महीने की मिर्ची एक ही साथ डाल दी क्या? क्या मैंने तो मटर पनीर में कम ही मिर्ची डाली थी, तो ये सब कैसे हुआ? अच्छा, एक बार खुद ही चख कर देख लो। अगर तुम्हारे कानों में धुआं ना निकले तो कहना। शिवानी अपने पति के कहने पर जैसे ही खाने को चखती है तो उसके कानों में धुआं ही धुआं निकलने लगता है। हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? माँ जी, सही में मैंने मिर्ची कम ही डाली थी, लेकिन पता नहीं ये इतनी ज्यादा मिर्ची कहाँ से आ गई। कोई बात नहीं बहू, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। लेकिन जब एक दिन शिवानी खाना बना रही थी तो माँ जी दरवाजे के पीछे आकर छुपकर शिवानी को देखने लगती है, लेकिन यह बात शिवानी को पता नहीं थी। तभी शिवानी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी पीछे से रेनू आती है और लेकिन दादी वहीं पर दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। क्या शिवानी दीदी, आप खाना बनाने के लिए रोज इतनी मेहनत करती हो और मैं एक सेकंड में आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देती हूँ। आज आपकी सब्जी में नमक मिलाऊं या फिर मिर्ची? एक काम करती हूँ, नमक मिला देती हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। सिर्फ नमक क्यों रेनू, मिर्ची भी मिला देती, उससे स्वाद और भी ज़्यादा खराब हो जाता। अरे माँ जी, आप यहाँ? मैं तो यहाँ शिवानी दीदी की मदद करने आई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे रेनू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो अंदर थी, तू तो आज खाना बनाने वाले नहीं थी। ये तो वो कर रही है जो रोज करते आ रही है। यानी कि मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो आप माँ जी? जैसे हर रोज तेरे बनाए खाने को खराब करती आ रही है, वैसे ही आज तेरे खाने को खराब करने के लिए ये रसोई में आई थी। अच्छा हुआ आज सुबह नाश्ते के वक्त मेरी नज़र रसोई में पड़ गई थी, तब मुझे पता चला कि इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आज तक हमने इसके नाम से जो भी खाना खाया है वो सब तो तुम बनाती थी, और जब वो खाना इतना स्वादिष्ट होता था, लेकिन जो तुम खाना बाद में बनाती हो तो उसका स्वादिष्ट इतना बुरा क्यों हो जाता था? मुझे इस पर सुबह से शक था और मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहती थी, और वो शक सही निकला। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बचपन से ही शिवानी दीदी की हर कोई तारीफ करता था और मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, और मैं शिवानी दीदी से हमेशा जलती हुई आ रही हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई बात नहीं रेनू, ये सब तो मैं पहले दिन से ही जानती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हारी गलती पर तुम्हें खुद से एहसास हो, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन तुझे अपनी गलती पर एहसास होने से ही पहले माँ जी ने तुम्हें देख लिया था, वरना मैं यह सच किसी के सामने नहीं आने देती। और ये बात सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आने लगे।